नमस्कार साथियों, स्टडी विद जीत में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संस्कृत भाषा की सहायता से किस प्रकार हिंदी भाषा के स्वर एवं व्यंजनों का उच्चारण स्थान निर्धारित किया जा सकता है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि इस संसार की सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत। और संस्कृत बहुत सारी भाषाओं की जननी कहा जाती है। साथ ही साथ हमारी हिंदी भाषा की जननी भी संस्कृत भाषा ही है। और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हमेशा से संस्कृत भाषा ही रहा है, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हमें अपने कैरियर का चुनाव करना होता है। तो उस कैरियर के चुनाव के हिसाब से हम किसी भी विषय को पढ़ लें, लेकिन जो हमारा प्रेम है संस्कृत के प्रति वो हमेशा बना रहेगा। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हिंदी भाषा के स्वर और व्यंजनों को हम किस प्रकार से उच्चारण स्थान के आधार पर उच्चारित करते हैं। तो साथियों, वीडियो का कंटेंट लंबा न रहे, इस उद्देश्य से मैंने आपके लिए पहले से ही सभी सूचनाएं और सभी सूचक जो हैं यहाँ पर लिख दिए हैं। आपको बस थोड़े सी ही समय में बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि ये संस्कृत विषय से संबंधित है और मुझे हिंदी विषय की ओर ले जाना है। तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि मैं जब आपके साथ उच्चारित करूँगा तो आप भी इसको उच्चारित करें। तो स्वर और व्यंजनों का जो उच्चारण स्थान है वो बहुत ही अच्छे से हमारी संस्कृत भाषा में बतलाया गया है। संस्कृत भाषा एक साइंटिफिक भाषा है, न कि कोई स्क्रिप्टेड भाषा है। यही कारण है कि आप गूगल पे अगर किसी भी टाइपराइटर को देख पाएंगे, परंतु आपको संस्कृत भाषा का कैलकुलेटर या टाइपराइटर कभी नहीं मिल पाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। अकुहु विसर्जनीयानाम कंठा। अकुहु विसर्जनीयानाम कंठा, इसका मतलब हो गया जो ए स्वर है आपका, ए और आ, साथ में जो कु यानी कि जो कवर्ग है आपका, ये सब जो है कंठ से उच्चारित होंगे साथियों। ए आ कै खे गे घे अंग, और है जो आपका व्यंजन है वो भी आपका जो है कंठ से उच्चारित होगा। ये आपको नोट कर लेना है। कहाँ नोट करना है? माइंड में नोट करना है। अकुहु विसर्जनीयानाम कंठा, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अकुहु विसर्जनीयानाम कंठ है, ठीक। यानी कि ए आ और कवर्ग जो है आपका कै खे गे घे अंग, और है आपका जो है कंठ से उच्चारित होते हैं। कै खे गे घे अंग है। तो ये आप करके देखिए, मजा आएगा आपको। फिर है अगला इचू यसानाम तालु। इचू यसानाम तालु, और इस पूरे सूत्र में जो है आपको पूरी जानकारी भी दी गई है। यहाँ आपको अगर ध्यान से देखेंगे आप तो सब कुछ यहीं पर है नोट। इचू यसानाम तालु, ई यानी जो ई और ई है आपका, साथ में जो च वर्ग है आपका च छ जय झ इया, यसानाम ये और से जो है आपके तालु से बोलते हैं। इचू यसानाम तालु, ई ये और से मिला करके जो आपका बनेंगे ये सब तालु से बोलेंगे। तालु क्या होता है? तालु आपका मुखमंडल का जो अंदर वाला भाग है, उसका जो निचला स्तर है वो ही आपका तालु कहलाता है। जीव आपकी जो जीव का जो जिह्वा का अग्र भाग है वो आपका निचले स्तर पर लगेगा, तालु पर लगेगा। तो बोल के देखते हैं। ई च छ ज झ इया, ये और से। हम किसी भी शब्द को या किसी भी व्यंजन को पढ़ तो पाते हैं, परंतु सही उच्चारण हम यहीं से सीख पाएंगे साथियों। और एक बहुत ही बेहतरीन जो हमारा व्यंजन है जिसको हम प्रोनाउंसिएट करने में यानी उच्चारित करने में काफी समय गलती करते हैं, तो वो है आपका स्व। ये किस तरह से उच्चारित होना है? उष्म व्यंजन है साथियों, हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन है, ठीक। तो उष्म व्यंजन क्या होते हैं? जिनसे हमारी मुख से उष्म निकलती है यानी भाप निकलती है यानी हवा निकलती है। साथ ही साथ आपको ये तालु तालु से बोलने वाला जो है हमारा व्यंजन है, तो श बोलना है आज के बाद हमेशा। से शहर 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 बोल के दिखाइए साथियों। शहर, शाकाहारी 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 शाकाहारी, ठीक है। आज के बाद आप इसी तरह से बोलेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमारे हैं ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा, री और ऋडी। साथियों, ये जो हमारा ऋडी वाला जो हमारा स्वर है
संस्कृत भाषा का है और ये जो है अभी हिंदी वर्णमाला में से हटा दिया गया है। रीडी को हटा करके अब हम री लिख देते हैं, ठीक है। इनका उच्चारण जो है अब हम अलग से करते हैं, जिस कारण से हिंदी वर्णमाला में इसको हटा दिया गया है। तो री और रीडी, ऋतु रसाणा मूर्धा, ऋतु रसाणा मूर्धा, तो री साथ में ट वर्ग जो है आपका ट ठ ड ढ अणा और रे से, ये जो है आपके मूर्धा से बोलने वाले हैं। मूर्धा यानी कि मुखमंडल का ऊपरी भाग, जिह्वा आपकी ऊपरी भाग पर जाकर के स्पर्श करेगी। तो ट ठ ड ढ अण और रे और से, ठीक है साथियों। से षष्ठी 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 सृष्टि सृष्टि सृष्टि, अगर आप बोलेंगे सृष्टि 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 नीचे नहीं, सृष्टि 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 ऊपर ही लगेगी जाकर के, ठीक है। कृष्ण 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 ऊपर ही जाके लगेगी, ध्यान से देखिएगा। लिरित लसानाम दंतः, लिरित लसानाम दंतः यानी लिरि और रेरी, लिरि ये दो जो स्वर हैं आपके, ये भी संस्कृत भाषा के हैं। ये फॉर्मूले आपके हिंदी में काफी काम करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसी तरह से रटें, लेकिन बहुत ही मजा आ रहा है इसमें। लिरि और लिरि, लिरित लसानाम दंतः, तो तय वर्ग जो आपका तय थे द ध न ले और से, ये दंत से बोलते हैं, नहीं दांतों से बोलते हैं साथियों। तो बोल के देखिए, त थ द ध न और ल और से, ठीक है। ये सब इन तीन से में जो है आपको कंफ्यूजन होता है, लेकिन आज दूर हो गया। पहला तालव्य है, दूसरा मूर्धन्य है और तीसरा दंतव्य है। तालव्य यानी तालु से बोले जाने वाला है, दूसरा मूर्धन्य यानी कि मूर्धा से बोला जाने वाला है, और एक है दंतव्य यानी दांतों से बोला जाने वाला। सांप सांप सांप, अब आप सांप कहेंगे, सांप 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 सांप, नहीं भाई, सांप 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 सांप, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये क्या है, तालु। सांप सांप सांप, जबकि हम बोला सांप 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 सांप, सड़क 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 सड़क, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उपुब्धमान्यानाम ओष्ठो, उपुब्धिमान्यानाम ओष्ठो, उपुब्धिमान्यानाम ओष्ठो यानी उ और पै वर्ग आपका ओष्ठ से बोलेगा, नहीं होठ से बोलेगा। उ उ पे फे वे भे मैं, ओष्ठ से बोलेगा पे फे बे भे मैं। तो मुख आकृति भी आप देखिएगा साथियों। यहीं तक आपका बहुत अच्छा रहा है, लंबा तो यहीं तक था। अब आगे बढ़ते हैं। ए दई तो कंठ तालु, ए दई तो कंठ तालु, ए दई तो कंठ तालु, ए और आई जो बोलेंगे कंठ तालु से बोलेंगे। कंठ तालु यानी ए ए ए आई आई आई, ठीक, कंठ तालु आई। ओ दौ तो कंठोष्टम, ओ दो तो कंठोष्टम, ओ दौ तो कंठोष्टम यानी ओ और औ आपके कंठ और ओष्ठ से मिलकर ओ ओ, जैसे कोयल कोयल कोयल, तो यहां पर आपका देखने को मिलेगा औ। गौरव गौरव गौरव, ठीक है साथियों। यमंगल नाम नासिका, यमंगल नाम नासिका, तो यम अंगा इया अणा ना और मा, ये मुख नासिका से बोले जाते हैं, जिनको हिंदी में क्या कहा जाता है साथियों, हिंदी में कहा जाता है अनुनासिक। क्या कहा जाता है, अनुनासिक, अनुनासिक। यमंगलनम यमंगलनम, नाक का प्रयोग होगा इसमें, देखना, मैं न नाक का प्रयोग होगा इसमें, ठीक है। ये ऊष्म व्यंजन है, ठीक। यरल यरल यरल, ये जो है आपके अंतस्थ व्यंजन है, ये हिंदी आ गई आपकी, चलिए अब अंतस्थ व्यंजन है, ठीक। यमंगल नाम नासिका यानी अंगः इया अण न और मैं, ये मुख नासिका का प्रयोग करके बोले जाते हैं। बकारस्य दंतोष्टम, बकारस्य दंतोष्टम, वह जो है आपका वह दंत और ओष्ठ से बोलेगा, वह वन वन वन, उपवन उपवन, ठीक है, उपवन। बाघ, बाघ नहीं बोलेगा, बाघ, ये तो बाघ जो था वह जो था, ये तो ओष्ठ से बोलेगा, बाघ 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 बाघ। लेकिन यहाँ पर आप आएंगे तो
ठीक है साथियों। जिह्वा मूल यस्य जिह्वा मूलम, जिह्वा मूल कौन से हैं? क और ख, ये जिह्वा मूल है जीभ से। क ख क ख क ख क ख जिह्वा मूल। नासिको अनुस्वारस्य, अनुस्वार जो है आपका नासिका से बोलता है अंग 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 अंग, नाक से बोलेगा। तो ये थी कहानी हमारे हिंदी स्वर और वर्णमाला की, स्वर और व्यंजनों का उच्चारण स्थान की। ये आपको कैसी लगी वीडियो? अगर कंटेंट आपको पसंद आया हो, हमारे द्वारा समझाई गई बात आपको समझ में आई हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते हुए हमारे चैनल को अपना आशीष दें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।